अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री इसका लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन को। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस हो ओवर फील्ड एफ, यानी कि अगर मैं लिखूं कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस वी है और ओवर फील्ड एफ है। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ वेक्टर्स उठाता हूँ जैसे v1, v2, v3 और सो ऑन vm। ये मैंने वेक्टर्स लिए कहाँ से, वेक्टर स्पेस में से लिए। ठीक हो गया। और अगर मैं एक वेक्टर v को इस तरह लिख सकूं, यानी कि अगर मेरे पास एक वेक्टर v है, अगर मैं v वेक्टर को इस तरह लिख सकूं a1 v1 प्लस a2 v2, ठीक है, और प्लस a3 v3 और प्लस सो ऑन am vm। ठीक है, अगर मैं एक वेक्टर को जो कि इसी में से लिया गया है इसको इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में लिख सकूं, तो इस तरह मैं इसको कहूँगा कि v जो है वो लीनियर कम्बिनेशन है किसका, v1 v2 सो ऑन vm का। ठीक है, तो यहाँ पे जो a1 a2 a3 सो ऑन am यूज़ हो रहे हैं, यानी कि a1, यहाँ पे जो a1 a2 a3 और सो ऑन am यूज़ हो रहे हैं, ये फील्ड f में से होंगे। ठीक है, अगर एक वेक्टर स्पेस v है ओवर फील्ड f, तो v में से मैंने वेक्टर्स लिए, f में से मैंने स्केलर्स लिए। अगर इस तरह ये हमारे पास एक वेक्टर v को लिखें तो मैं कहूँगा कि v इज़ रिटन इन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 और सो ऑन vm। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो चलिए जी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल मैं अपने से देता हूँ। तो देखें कि हमारे पास अगर कहा जाए कि एक v है जो कि 1,3,1 है। ठीक है, 1,3,1 है, ये हमारे पास एक v वेक्टर है। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक v1 आ गया है क्या, 0,1,2, और एक v2 आ गया है, v2 क्या है 1,0,-5। ठीक है, ये v1 है, ये v2 है, ये v है। तो वो हमसे कहते हैं कि आप v को v1 v2 के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि v को v1 और v2 के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैं लिखूंगा कि v किसके इक्वल है, a1 v1 और प्लस a2 v2। ठीक है, अगर मेरे पास a1 a2 की कोई वैल्यूज़ आ गई तो मैं कहूँगा कि v को v1 v2 के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और अगर a1 a2 की कोई वैल्यूज़ ना निकल के आई तो फिर मैं कहूँगा v को v1 v2 के लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो देखें v की वैल्यू क्या है, 1,3,1 है, इज इक्वल टू a1, v1 की वैल्यू क्या है 0,1,2 है, और प्लस a2, और v2 की वैल्यू हमारे पास 1,0,-5 है। ठीक है, अब देखें तो ये हमारे पास 1,3,1 वैसे का वैसे ही रहा। ये यहाँ से पहला 0 हो गया, फिर हमारे पास a1 हो गया, और फिर हमारे पास 2a1 हो गया। ठीक है, और प्लस यहाँ से देखें तो ये हमारे पास a2 हो गया, ये 0 ही रहा, ये -5 a2 हो गया। तो ये चीज़ वैसे ही रही। ये पहले में प्लस होगी तो आ जाएगा a2, ये पहले में दूसरे में प्लस हुई तो आ गया a1, ये तीसरे में ऐड हुई तो आ जाएगा 2a1 -5a2। ठीक है, और ये चीज़ किसके इक्वल आई, 1,3,1 के। ठीक है, अब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया a2 की वैल्यू आ गई 1 और a1 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, और माइनस ये हमारे पास और एक आ गई हमारे पास 2a1 -5a2 किसके इक्वल आ गया, 1 के। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू निकल के आ रही है, तो a1 और a2 की वैल्यू निकल के आ रही है। अब मैं इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, v इज़ इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a1 की 3, तो 3v1, और a2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये प्लस v2 बन जाएगा। और ये मेरे पास लीनियर कम्बिनेशन आ गया, यानी कि मैं v को लिख सकता हूँ v1 और v2 के लीनियर कम्बिनेशन में। अगर मेरे पास ये 3 और 1 जो वैल्यूज़ आई हैं, अगर ये वैल्यूज़ ना निकल आती, यानी कि ना निकल सकती, तो फिर मैं कहता कि v को हम लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। ठीक है, हमें क्या कहा जाएगा, इसको कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। वो हमें वेक्टर्स दे देंगे, अगर a1 a2 a3 सो ऑन am की वैल्यू हमें
निकाल, यानी कि अगर हमने इन वैल्यूज़ को निकाल लिया तो मैं कहूँगा कि लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया है, और अगर ना निकाल सका तो इसका मतलब है कि वो लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर उससे हमें अच्छी तरीके से समझ आएगी। पहले हम अपनी थोड़ी सी बेस बना लेते हैं, उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक वेक्टर v है, वो कहता है v वेक्टर हमारे पास है 0 8 2 1। एक हमारे पास ये आ गया। अब v1 की वो वैल्यू हमें दे रहे हैं, v1 की वैल्यू, यानी कि v1 की वैल्यू हमारे पास है 0 2 1 0। ठीक है, v2 की हमारे पास वैल्यू है -1 3 1 और 2। ठीक है, और v3 की हमारे पास वैल्यू है -2 0 1 और 3। अब वो कहते हैं कि आप v को v1 v2 v3 के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखें, हमारे पास आ जाएगा v इज़ a1 v1 प्लस a2 v2 और प्लस a3 v3। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करूँगा। जब वैल्यूज़ पुट करूँगा तो ये आ जाएगी 0 8 2 1 और इज इक्वल टू आ जाएगा a1। v1 की वैल्यू पुट करूँगा तो आ जाएगा 0 2 1 0 प्लस a2, और जब मैं v2 की वैल्यू पुट करूँगा तो आ जाएगा -1 3 1 2 और प्लस a3, और जब मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा v3 की तो आ जाएगा -2 0 1 3। अब ये मैंने वैल्यूज़ तो पुट कर दी। अब अगर मेरे पास a1 a2 a3 की वैल्यूज़ निकल के आ गई तो मैं कहूँगा कि लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, और अगर वैल्यूज़ ना आई तो फिर इसका मतलब लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। ये चीज़ वैसे ही रही, यहाँ से देखें तो ये a1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0 2a1, ये आ जाएगा a1 और ये 0। ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास -a2, ये आ जाएगा 3a2 और ये आ जाएगा a2 और 2a2, और प्लस ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी -2a3, ये आ जाएगी 0, ये a3 और ये 3a3। ठीक है, तो तीन मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं तो पहले में। ठीक है, इस तरह आपको पता प्लस करना आता है। 0 प्लस ये आ जाएगा -a2 और ये -2a3 आ जाएगा, ये 2a1 आ जाएगा और ये प्लस 3a2 आ जाएगा और प्लस 0 आ जाएगा, उसको छोड़ दें। ठीक है, a1 प्लस a2 a1 प्लस a2 और प्लस a3 आ जाएगा, प्लस a3 आ जाएगा। इसमें देखें तो 0 प्लस 2a2 और प्लस 3a3 आ जाएगा। ठीक है, और ये सारी किसके इक्वल है, ये हमारे पास 0 8 2 1 इसके इक्वल आई थी। ठीक हो गया, तो ये ठीक हो गया, ये इसके इक्वल आई थी। आगे देखें, जब हम इसको ना कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -a2 और -2a3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू ये वाली आएगी। दोनों तरफ इक्वल मैट्रिक्स है ना, इक्वल है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। तो 2a1 प्लस 3a2 जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके, 8 के। सही है, और फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल आ जाएगा 2 के, और 2a2 प्लस 3a3 इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, तो ये हमारे पास चार इक्वेशंस बन गई। अब इन चार को ना अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ और इसको सोल्व करने की कोशिश करूँ, यानी कि अब ना मैंने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो आप जैसे मर्जी ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैं जैसे फाइंड करूँगा ना, तो जैसे मैं फाइंड करने लगा हूँ, देखें कि मैं इसको ना अगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने लगा हूँ। इसका ये -1, ये -1 a1 वाली वैल्यूज़ देखें, यहाँ पे a1 0 है ना, तो आ जाएगा 0, आगे ये -1 और आगे -2 है। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल टू 0 के है। ठीक है, ये अगमेंटेड मैट्रिक्स में डायरेक्टली लिखने लगा हूँ। ये 2 3 और आगे 0 है, 2 3 और आगे 0, और ये आ जाएगा 8। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 2 1 1 1 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 0 2 3 और 1। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हुए ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोग को आती होंगी, मैं डायरेक्ट ही करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पे ना बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ होता है। तो मैं ना फिर इसको जितनी जल्दी होता है मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 1 1 1 2 ये सबसे ऊपर ले आऊँगा, क्योंकि पहली एंट्री 1 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें ये 0 -1 है तो 0 -1। ठीक है, 0 -1 -2 और
ये 0, ये मैंने यहाँ पे दूसरी में ले आया, ठीक है। अब देखें, अब ये 0 2 3 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 2 3 1, ठीक है। अब देखें, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करूँगा, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 0 - 2 -2, 8 - 4 4, ठीक है। तो इस तरह मैं जितनी जल्दी मुझसे होमवर्क डायरेक्ट करने की इसको कोशिश कर लिया करता हूँ। अब आगे देखें, ये हमारे पास से दूसरी वाली में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये 0 1 2 और 0 रह जाएगा, ठीक है। अब इसी को ना इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1 0 और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। और नीचे अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस तीसरी वाली में ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 2 में ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसको कितने से 2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, और इसमें ऐड कर देना था। तो 2 बार 4 -4 + 3 -1, और ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास देखें तो इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये 0 और ये -1 + 1 0 और ये -2 - 2 -4 और ये 4 + 0 तो आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 -1 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0 1 2 और ये आ जाएगा 0, माइनस साइन कॉमन लूँ तो आएगा 0 0 1 -1, ठीक है। और यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो 4 से डिवाइड कर दिया, -4 से तो आ जाएगा 0 0 1 -1, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गई, ठीक है। तो दोनों सेम हो गए तो ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस करूँगा तो ये सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ यानी कि दोबारा ये हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म आ गई, तो C3 की वैल्यू कितनी आई, C3 की नहीं A3 की वैल्यू कितनी आई -1, ठीक है। बल्कि इसको एक और स्टेप रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग की डायरेक्ट ही वैल्यूज़ निकल सके। तो ये देखें एंड वाली 0 0 0 0 और फिर आ जाएगा 0 0 1 -1 और ये देखें 0 1, ये -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा, ये हो जाएगी 0, -2 से तो इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। और इससे आप ऊपर आएगा 1 0 0, अब इन दोनों को प्लस करूँगा ना तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो A1 की वैल्यू आ गई कितनी 2, A1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और A2 की वैल्यू कितनी आई, ये A1 की वैल्यू आ गई 1, A2 की वैल्यू आ गई 2 और A3 की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई हैं जो कि मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन क्या बन जाएगा, V = V1 प्लस इसकी वैल्यू 2 आई है, 2V2 और इसकी -1 आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बन गया, यानी कि मैं लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि दो मैंने एग्जांपल्स दी, एग्जांपल्स की समझ आई होगी, अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा लीनियर कम्बिनेशन का। नेक्स्ट अब हम प्रॉपर बुक पे चलते हैं, मैथमेटिकली मेथड बाय SM यूसुफ, उनकी बुक से ना हम एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। तो चलिए आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12, मैथमेटिकल मेथड बुक की बुक से एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है राइट द वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है वी वेक्टर हमें दिया गया है 1 - 2 और 5 जो कि बिलोंग करता है R3 से, ठीक है, यानी कि इसकी 3 डिमेंशन है 1 - 2 और 5 एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V। वो कहता है कि इसको एज ए लीनियर कम्बिनेशन में लिखें, किसके V1 हमें दिया गया है 1 1 1 1 1 1 और V2 हमें दिया गया है 1 2 3 1 2 3 और V3 हमें दिया गया है 2 - 1 और 1 2 - 1 और 1। वो कहता है कि ये वाला वेक्टर है, इसको लिखिए इनके लीनियर कम्बिनेशन में, ठीक है। तो चलिए आइए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे V किसके इक्वल होगा, V इक्वल हो जाएगा A1 V1 प्लस A2 V2 और प्लस A3 V3 और भी बाद में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो V हमारे पास क्या है 1 - 2 5 है। अब ये चीज़ों को ना डायरेक्ट करेंगे क्योंकि बुनियाद मैंने आपकी थोड़ी सी बना दी है। तो 1 1 1 और प्लस A2 V2 की वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 और प्लस A3 V3 की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 और 1, ठीक है। अब देखें, अब जो मैं बनाने लगा हूँ यहाँ से क्या आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 1 इक्वल टू किसके
पहली A1 और प्लस A2 और प्लस 2A3, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी देखें -2 इक्वल टू, अब दूसरे वाले A1 प्लस 2A2 और माइनस, ये दूसरे वाले के साथ माइनस A3। अब इस तरह 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 और प्लस 3A2 और फिर प्लस A3। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब इसका अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं तो क्या बनेगा, 1 1 2 1 1 2, फिर बनेगा 1 2 -1, फिर बनेगा 1 3 1 और ये बन जाएगा 1 -2 और 5। ठीक है, आप देखें ये 1 1 1 था ना, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स यानी कि कॉलम वेक्टर्स होते हैं। तो ये 1 1 1 ये देखें, ये 1 2 3 ये देखें और ये 2 -1 1 ये देखें। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिखते हैं। और किसके इक्वल था, v के इक्वल था, तो ये 1 -2 5 इस तरह। ठीक है, अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। ये 1 1 1 1 2 1 वैसे ही रहा। ठीक है, अब देखें 1 में से 1 निकाला 0, 2 में से 1 निकाला 1, -1 -2 -3 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गया। अब 1 में से 1 निकाला 0, 3 में से 1 निकाला 2, 1 में से 2 निकाले -1 और 5 में से 1 निकाले 4। ठीक है, ये मैं इस तरह स्पीड से चलता होता हूँ इस पर। तो अब ये 1 आ गया है, इस 1 की मदद से ऊपर नीचे 0 बनाएंगे तो आ जाएगा 0 1 -3 -3, इसको वैसे ही रहने दिया। अब इस 1 की मदद से ऊपर नीचे 0 बनाएंगे तो देखें 1 -1 0, 2 -3 2 -3 तो 5 हो जाएगा, 1 -3 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करूंगा तो ये 0 का 0 वैसे ही रहेगा, 2 -2 0, तो ये -1 और प्लस 6 है, -2 से मल्टीप्लाई किया था ना, -1 और प्लस 6 प्लस का 5 आ जाएगा, और 4 और प्लस 6 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एंड वाली से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा पहले 1 0 5 4। ठीक है, और ये आ जाएगा 0 1 -3 और एंड से हम 5 से डिवाइड कर देंगे 0 0 1 2। अब इस 1 की जगह मदद से ऊपर वाले 0 बनाएंगे तो आ जाएगा 0 0 1 और 2, ये आ जाएगा 0 1। अब देखें इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा, 3 और 3 3 -3 0, 6 -3 3, और अब इसको -5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा, -5 और प्लस 5 0 और -10 और प्लस 4 -6। तो यहाँ से देखें तो ये वाली तीसरी वैल्यू A3 की होती है, A3 इक्वल आ गया 2 के, A2 इक्वल आ गया 3 के और A1 इक्वल आ गया -6 के। ठीक है, इसकी वैल्यू ये A3 की, A2 की 3 आ गई और A1 की ये वाली आ गई। तो इसका लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास क्या आ गया, V आ गया हमारे पास 6 टाइम्स V1 और प्लस 3 टाइम्स V2 और प्लस 2 टाइम्स V3। तो हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया और ये हमारा लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक हो गया, तो ये -6 है तो यहाँ पे -6 आएगा। ठीक है, तो -6 V1 और प्लस 5 V2 और प्लस 2 V3 और ये हमारे पास 3 ही आएगा ना, 1 मिनट, ये हमारे पास, ये हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 -3 0, 3 -3 0, 3 2 बार 6, कन्फ्यूज़ कहाँ पे हो रहा, 1 मिनट, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा जब 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 बार 6 और 6 में से 3 निकालना तो 3 आता है। सही है, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब एग्जाम्पल नंबर 12 भी हमारे पास हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि लीनियर कम्बिनेशन की आपको समझ आ गई होगी। मैथमेटिकली मेथड बाय एस.एम. यूसुफ से एग्जाम्पल नंबर 12 भी होगी। अब हम एक्सरसाइज के रिलेटेड जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको कर देते हैं रेस, इसको कर देते हैं रेस। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कहता है एक्सप्रेस द वेक्टर, इस वेक्टर को एक्सप्रेस करें एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। वो कहता है कि इसको ना इन 3 वेक्टर्स की ना में एक्सप्रेस करें। तो देखें क्या आएगा, 2 -5 3, इसको एज ए लीनियर कम्बिनेशन के लिखना है तो यहाँ पे A1 लिख दूंगा और ये आ जाएगा 1 -3 और 2 और प्लस यहाँ पे A2 आ जाएगा। A1 A2 की जगह जो भी मर्जी यूज़ करें, अल्फ़ा बीटा गैमा यूज़ कर लें,
लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 यूज़ कर लें, ABC यूज़ कर लें, जो मर्जी, ठीक है। -2 -4 और 2 -4 -1 और प्लस A3 के साथ आ जाएगा क्या 1 -5 और 7, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड आपको बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट भी बता दूंगा, ठीक है। 2 -5 और 3 और ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा A1 -3A1 और 2A1 के, ठीक है। A1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 2A2 और -4A2, ठीक है, और -1A2, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस A3 और माइनस कोमा -5A3 और कोमा 7A3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 -5 और 3 और यहाँ से इक्वल आएगा A1 पहले में ऐड प्लस 2A2 और प्लस A3, ठीक है, और प्लस A3 लिखा हुआ है और कोमा ये आ जाएगा -3A1, ठीक है, और फिर आ जाएगा -4A2 और फिर आ जाएगा -5A3, फिर कोमा ये आ जाएगा 2A1, ठीक है, और फिर आ जाएगा -A2 और फिर आ जाएगा प्लस 7A3। तो कंपेयर करें पहले के इक्वल आ जाएगा, यानी कि A1 प्लस 2A2 प्लस A3 किसके इक्वल आ गया 2 के। फिर आगे इस वाले को कंपेयर करें तो ये हमारे पास आएगा -3A1 -4A2 -5A3 इज इक्वल टू -5। फिर तीसरे के इक्वल आएगा तो आ जाएगा 2A1 -A2 और प्लस 7A3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें तो आएगा हमारे पास 1 2 1 -3 -4 -5 और ये 2 -1 7 और आ जाएगा 2 -5 और 3। और इसका डायरेक्ट मेथड क्या था, ये 3 थे ना, ये 4 हमें, तो 2 -5 3 2 -5 3 1 -3 2 1 -3 2 2 -4 -1 2 -4 -1 और 1 -5 7 1 -5 7, ठीक हो गया। अब इसको अब हम ABC की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो देखें पहले वाली वैसे ही रही, ये चीज़ें आपने ना सीख के आए हैं, अब ये मैं इसलिए डायरेक्ट करता हूँ। तो इसको ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा, -3 + 3 0, 6 - 4 2, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और -5 -2, 6 - 5 1। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 - 2 0, तो -1 और -4 -5 और 7 और -2 प्लस का 5 और 3 और -4 -1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखें, अब क्या देखें ये, हाँ जी, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। एक मिनट, ये हमारे पास दूसरी चीज़ जो है, इसमें से हम 2 जो है ना वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें से हम 2 जो है इससे डिवाइड करवा देंगे, ये कह लें आप, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 और ये 1 और ये -1 बन जाएगा और ये हमारे पास 1/2 बन जाएगा, ठीक हो गया, ये 1/2 बन जाएगा। अब ये देखें, अब इस ऊपर वाली में से ना 1 to 1 इस वाली में से इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है, ऊपर वाली से नीचे वाले को। तो 1 में से 0 निकाला 1 ही, 2 में से 2 निकाले 0 और 1 में से -2 निकाले तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में से 1 निकाले तो 1 हो गया, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास आ गया 0 और ये आ गया -5 और ये आ गया 5 और ये आ गया -1, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं, देखें ये आ जाएगा अब 0 1 -1 और 1/2, ठीक है। ये वैसे का वैसे ही ऊपर वाला आ जाएगा 1 0 3 1, ठीक है। और नीचे अगर मैं देखूं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा, तो -5 + 5 0, ये 0 आ गया, ये वाला 0। और ये इसको मैं किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 से किया था, -5 + 5 0 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 5/2 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 - 3/2, एलसीएम लिया तो आ जाएगा कितना, 5 में से 3 निकाले 2/2, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ जाएगा 1। तो जब ये हमने एलसीएम लिया तो 5/2 -1 था, तो 2 1 बार 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, 5 में से 2 निकालें तो 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3/2। अब देखें कि ये लास्ट वाला हमें क्या कह रहा है, अगर लास्ट वाला लिखने की कोशिश करें तो C3 × 0, यानी कि ये जो तीसरा है ना, इसको देखने की कोशिश करें तो ये कहता है 0 × C3, इसका आंसर हमारे पास आएगा 3/2। तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई जो भी है वैल्यू मल्टीप्लाई 0 और ये तो 0 बराबर 3/2, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास यानी कि इनकी A1 A2 A3 की वैल्यूज़ नहीं निकल सकती, ये हमारे पास नहीं निकल सकती। तो इसका मतलब है कि हम इसको लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल
टू एक्सप्रेस दिस वेक्टर इन द कम्बिनेशन ऑफ इन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हमने लिखना है, नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस दिस वेक्टर इन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जो कि इजी है और इसी के रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस कीमत के लिए विल द वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो है, इन R3 बी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, ये वाला और ये वाला। कहता है कि के की किस वैल्यू के लिए मैं इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखूंगा, इसके और इसके। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला वेक्टर एज ए लीनियर कम्बिनेशन लिखना है, यानी कि ये वाला जो वेक्टर हमें दिया गया है -2 के, ये वाला वेक्टर लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है इन दोनों के। तो ये आ जाएगा A1 क्या आ जाएगा 3 0 और -2 और प्लस A2 किसके इक्वल आ जाएगा 2 -1 और -5 के। ठीक हो गया। अब के की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ से आ जाएगा पहले वाले के इक्वल आती है 3A1, क्या आ जाएगा 3A1 और प्लस 2A2 प्लस 2A2 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब जब ये A1 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा और -A2 यानी कि 0 -A2 किसके इक्वल आ जाएगा -2 के। ठीक है, और तीसरी इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा -2A1 और -5A2 किसके इक्वल आ जाएगा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 लिखा है तो 0 को ख़त्म कर दें तो A2 की वहाँ यहाँ से वैल्यू आ गई +2। ठीक है, A2 की यहाँ से वैल्यू आ गई +2। अब ये A2 की वैल्यू जो +2 है यहाँ पे पुट करें तो आ जाएगा 3A1 और प्लस इसकी वैल्यू 2 है तो 2 आर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 1 तो आ जाएगा 3A1, 4 उधर जाकर माइनस का हुआ तो 1 - 4 -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से कैंसिल आउट हुआ, ए की वैल्यू कितनी आ गई -1, ए की वैल्यू आ गई -1, A1 की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो आ जाएगा -2 A1 की -1 और -5 A2 की वैल्यू आ गई 2 इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास आ जाएगा +2, 5 2 बार 10 -10 बराबर के। तो के की वैल्यू आ गई -8। तो के की वैल्यू -8 के लिए हमें हमारे पास ए बी की वैल्यूज़ निकल के आया करेंगी। के की वैल्यू -8 के लिए ए की वैल्यू ये आएगी, बी की A2 की वैल्यू ये आएगी। तो ये के की वैल्यू है जिसकी बिना पर हम इन दो वेक्टर्स को इस वाले वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने लीनियर कम्बिनेशन देखा, इसके रिलेटेड 2 एग्जांपल्स खुद से देखी और इसके बाद हमने एक एग्जांपल मैथमेटिकली मेथड बाय एस एम यूसुफ इनकी बुक से देखी और हमने इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 के 2 क्वेश्चंस किए। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।